तो क्या महाराष्ट्र में बहुत बड़ा खेल होने वाला है? क्या अजीत पवार को सीएम बनाने की तैयारी चल रही है? और आखिरकार क्यों देवेंद्र फडणवीस को ये बोलना पड़ा कि अजीत पवार हमेशा डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे, वो महाराष्ट्र में सीएम भी बनेंगे? तो क्या ढाई ढाई साल का खेल तो नहीं होने वाला कि अभी फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद अजीत पवार को एक बड़ा रोल दिया जाएगा? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की इस बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जब से सरकार महायुति की बनी है, जब से देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो पूरा जो माहौल इस वक्त का बन गया है, बीजेपी के लिए मुश्किलें हैं। एकनाथ शिंदे नाराज हैं क्योंकि उन्हें उनके जो लोग हैं उन्हें मंत्री पद नहीं इतना दिया गया, मंत्रिमंडल में उस हिसाब से शामिल नहीं किया गया। और दूसरी तरफ की तस्वीर हम क्या देख रहे हैं कि अजीत पवार भी नाराज है क्योंकि उन्हें भी बड़े मंत्रालय उनके हाथ लगते नजर नहीं आ रहे। लेकिन इन सब के बीच में देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा बयान दिया, यानी कि अजीत पवार को रोकने की बहुत बड़ी कोशिश है और एकनाथ शिंदे को सीधे सीधे तौर पर महायुति से बाहर निकालने की तैयारी चल रही है। क्योंकि अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे ने भी देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात की थी और ऐसे में माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की जो शर्तें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए शिंदे को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, लेकिन अजीत पवार का रहना जरूरी है। तो ऐसे में ये खबर देखी जा रही है कि अजीत पवार को कहीं ना कहीं रोकने के लिए एक बड़ा कदम जो है यहाँ पर बनाया जा रहा है। और क्या वाकई अजीत पवार जो है उन्हें अब सीएम पद पर भी बिठाया जाएगा? क्योंकि ये बीजेपी है और बीजेपी कुछ भी कर सकती है। जब मंत्रिमंडल को लेकर ढाई ढाई साल की यहाँ पर बात हो रही है, तो फिर सीएम पद को लेकर क्यों नहीं? तो क्या वाकई अजीत पवार को अगर सीएम बना दिया जाता है तो और इस तरीके का फॉर्मूला जिस तरीके से बात कही जा रही है कि लागू होगा ढाई ढाई साल वाला, तो क्या वाकई अजीत पवार को सीएम बनाकर बीजेपी कहीं बड़ा खेल तो नहीं करने वाली? हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जो है वो महायुति छोड़ने की तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहीं ना कहीं जो हाथ मिलाया है देवेंद्र फडणवीस से और जो उन्हें शुभकामनाएं सीएम पद की दी हैं, ये चीजें अपने आप में बताती हैं कि क्या वाकई महायुति में एक बहुत बड़ा खेल हो ही गया है। महायुति में क्या वाकई बहुत ज्यादा तस्वीर जो है बदलती नजर आ रही है। लेकिन क्या अगर अजीत पवार को अब सीएम आगे बनाने की तैयारी चल रही है, तो क्या ये बताता है कि बीजेपी ने अजीत पवार के साथ वाकई एक बड़ी डील साइन कर ली है। और ऐसे में शिंदे का जो रोल है पूरी तरीके से खत्म होता नजर आ रहा है। हालांकि जो शिंदे ने गद्दारी उद्धव ठाकरे के साथ की, ऐसे में वही गद्दारी उन पर लौट कर वापस आ गई है, क्योंकि बीजेपी ने भी उनके साथ पूरी तरीके से धोखा कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं अजीत पवार इसमें अब बहुत ज्यादा अगर कहा जाए तो जो रोल है उनका बढ़ता इस वक्त नजर आ रहा है। और अगर देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि अजीत पवार भी आने वाले वक्त में सीएम बनेंगे, तो क्या वाकई बीजेपी अजीत पवार को मनाने के लिए इस हद तक आ गई है कि उन्हें आने वाले समय में सीएम पद पर भी बिठा सकती है? क्योंकि फडणवीस की सरकार को बचाना है, फडणवीस की कुर्सी को बचाना है, बीजेपी को बने रहना है, तो इसके लिए अजीत पवार की जरूरत तो होगी ही होगी। और इसके साथ ही माना जा रहा है कि अजीत पवार और उद्धव के साथ मिलकर बीजेपी ने न सिर्फ शिंदे का गेम कर दिया, बल्कि अजीत पवार को एक बड़ा तोहफा भी यहाँ पर मिलता दिखाई दे रहा है। आज के लिए कहीं आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।